राम राम सभी को। मैं प्रियंका धारीवाल। तो भाई देखो, आज जो है एक बड़ी दीदी हैं, घर पे आई हैं। कहाँ से आई हैं आप बताइए? लक्ष्मी नगर से आई। लक्ष्मी नगर से आई हैं, बहुत दूर से आई हैं और मुझसे मिलने आई हैं और अचार लेने आई हैं। काफ़ी दिन से फ़ोन कर रही थी कि मुझे अचार लेना है, तो बस आना ही नहीं हो पा रहा था। आज आई हैं और देखो इन्होंने कितना सारा अचार लिया है। ये देखो 5-6 किलो 7-8 किलो लिया मैंने। ये देखो 12 डब्बे हैं, मतलब कुछ आधा केजी के कुछ किलो के हैं। तो और इनको मैंने टेस्ट भी कराया, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, घर जैसा है। नमक भी ऐसा नहीं है कि हम मार्केट से लाते तो एक बार खाते फिर खाया नहीं जाता, सारा हमें देना पड़ता है, जिसे काम वालियों को देना। वैसे इनका खाया तो ऐसा लग रहा है सब्जी की जरूरत ही नहीं है। ये बार बार यही कह रही हैं कि भाई सब्जी की जरूरत नहीं है, आप तो सब्जी बनाते नहीं होंगे। तो मेरे को तो टाइम भी नहीं मिलता सब्जी बनाने का। और कटहल का आपको कहीं से भी लगा ये अचार है? ऐसा लगा सब्जी खा रहे हो आप लोग। नमक में कोई दिक्कत, मिर्ची में, तेल ऑयली है ना ना, बिल्कुल मीडियम है, सब चीज परफेक्ट है, क्वांटिटी के हिसाब से बिल्कुल ओके है ना? ओके है। अच्छा लगा ना? आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत। मुझे भी आपसे आप भगवान करे आप बहुत तरक्की करो, भगवान आपका साथ देगा। जो मेहनत करते हैं भगवान का जरूर हाथ पकड़ के आगे करो। भाई बस आप सबका सपोर्ट है और क्या चाहिए। और भाई ये एक सूट भी लेके आई है मेरे लिए। मैंने मना किया था लेकिन ये नहीं मान रही, कह रही है कि आप मुझसे फर्स्ट टाइम आए हैं तो लेके आई हूँ। तो थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। मेहनत करो, हमेशा सुखी रहो और तुम्हारी मेहनत हमेशा काम रहे। तुम सच्चे हो तो तुम्हारे बच्चे बहुत परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू। ठीक है, आपके बच्चे बहुत लायक बनेंगे। तो भाई अभी मैंने आप लोगों को जिनसे मिलवाया, ये दीदी बहुत दूर से आई थी। पहले मेट्रो से आई थी, कई स्टेशन पार करके, और फिर उसके बाद बस में आई। हालांकि ये इस एरिया से वाकिफ नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने इनको फोन पे बताया तो ये आई। और भाई ऐसा नहीं है कि ये ऑनलाइन नहीं मंगा सकती थी, क्योंकि जितना ये खर्चा यहाँ पे करके चली गई ना, तो जितना इन्होंने अचार लिया था वो सारा ऑनलाइन चला जाता। और इतने में तो बस इनको ये था कि मुझसे मिलना है। ये इतनी दूर आई थी मुझसे मिलने, तो मुझे भी इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। और सच बताऊं ना तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरों का मतलब किसी का फायदा सोच के कि चलो भाई उसको 2 पैसे बच जाएंगे या उसकी हेल्प हो जाएगी, ये सोच के इतनी गर्मी में इतनी परेशान होके आई हैं। पता है यहाँ आई मेरे लिए, पता है सूट लेके आई। देखिए अब बहुत से लोगों की सोच ये हो जाती है कि देखो यहाँ भी इसको कुछ मिल गया। तो मैंने तो नहीं कहा था भाई मेरे लिए सूट लेके आना या बच्चों को कुछ दे के जाना, ना मुझे पता था। और ना ही इनके एक सूट से मेरी सारी जिंदगी कटने वाली है, और ना ही इनके घर में कोई नुकसान कि भाई कोई टोटा आ जाएगा एक सूट से। ये सिर्फ और सिर्फ दिल के रिश्ते हैं जो कि सब कोई नहीं समझते। बाकी बस मैं इतना ही कहूंगी कि ऐसे लोग भगवान बहुत कम बनाते हैं जो किसी के दूसरे के बारे में, जिनके साथ कोई खून का रिश्ता नहीं होता, जो दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। तो ऐसे भगवान ना बहुत कम बनाते हैं ऐसे बंदे। तो ये आई इतनी दूर मेरे लिए सूट लेके आई, बच्चों को भी हाथ में, मतलब कह रही थी कि भाई कंजी कहाँ है, मैं तो इनको देख के जाऊंगी। मैंने मना भी बहुत किया, लेकिन बच्चों के लिए भी बहुत करके चली गई। तो अचार भले ही लिया था, लेकिन इनका मेन मोटिव तो मुझसे मिलने आना था। नहीं तो अचार तो देखो ये ऑनलाइन खूब आराम से मंगा सकती थी। तो आई, मुझसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और भाई ये जो रिश्ते मिल रहे हैं ना, शायद ये बालाजी महाराज ने मेरे लिए चुने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मुझे इतने प्यारे प्यारे रिश्ते मिलेंगे। और देखो इतना तो कोई अगर हमारे आस पड़ोस घर परिवार या रिश्तेदारी में भी कोई नहीं सोचता है कि भाई हमारी लड़की या हमारे परिवार की लड़की इस तरह से परेशान है या उसके बारे में हम कुछ सोचें, कोई नहीं सोचता। लेकिन जो ये मुझे रिश्ते मिले हैं ना बालाजी महाराज की कृपा से, ये रिश्ते अनमोल है भाई। मैं कितनी बार कहूँ, मैं उसमें ज्यादा नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे ये भी डर लगता है कभी मेरे इन रिश्तों को नजर ना लग जाए। तो बस इतना ही कहूंगी कि भाई बहुत अच्छे नेचर की, बहुत अच्छी। ऐसा लगा ही नहीं कि हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत दिनों से जानते हैं। बाकी भाई इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं, मैं खुद इमोशनल हो जाऊंगी। और भाई गला कल रात को फिर से खराब हो गया, क्योंकि एक तो वैसे ही चल रहा था, ऊपर से एक जो कल बहन का कमेंट आया था जिसपे मैंने वीडियो बनाई थी, निशु, उनसे मेरी बात हो गई थी, उनके बारे में भी बताऊंगी। तो अभी पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी मशीन आ चुकी है। इसके बिना भाई बहुत सारा नुकसान हो गया, डब्बे लीकेज होने की वजह से बहुत कई हजार रुपए का नुकसान हो गया, घाटा हो गया।
पर चलो देर आए दुरुस्त आए, अभी मशीन आ चुकी है, मेरी प्रॉब्लम हल हो गई है। अब आप सब तक आपका अचार पहुंचेगा, बहुत जल्द पहुंचेगा, और मेरे ख्याल से अब वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, बस थोड़ा सा सामान और आएगा इसका, डब्बे के ऊपर जो सिल्वर पेपर आता है वो, और एक और आता है गत्ता सा, वो ये चीजें और आएंगी, ये मैं ले आऊंगी आज, फिर निकालती हूँ मैं पार्सल। नमस्कार। तो भाई देखो, मैंने आप सबको वीडियो में बताया था कि भाई मेरे को बहुत सारा नुकसान हो चुका है ये डिब्बे लीकेज होने की वजह से। मैं डिब्बे भेजती हूँ, वो रास्ते में लीकेज हो जाते हैं ना, वो मेरे पास वापस आते हैं लीकेज होने की वजह से। अभी फंसे पड़े हैं, डेढ़ महीना हो गया है उन डिब्बों को वहां पड़े, अभी भी वहीं पड़े हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं, ना अचार वापस आया है। ठीक है, अभी जिन्होंने भाई ऑर्डर किया था, मुझे तो उनका भेजना था, तो उनका मैंने दोबारा भेज दिया है, और कुछ रह रहा है वो भी भेज दूंगी। बाकी जो नुकसान हुआ वो मेरा हुआ है ना, तो इसमें कस्टमर की कोई गलती है, गलती तो मेरी भी नहीं है, पर अब क्या करे भाई, लिक्विड प्रोडक्ट है, हो जाता है लीकेज। तो भाई मैंने आप सबको बताया था कि मेरी मशीन आ जाएगी मंडे को, तो मंडे को मशीन तो आ गई थी, लेकिन बस मैं थोड़ा सा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाई। आज ट्यूसडे हो गया है, आज मेरे हाथों में मशीन आ जाई है, मतलब जहाँ ऑर्डर किया था वहां तो आ चुकी थी, लेकिन मेरे हाथ में आज ही आई है। तो भाई ये मशीन है, देखो आई तो काफी महंगी है, ये 6000 की मशीन है, लेकिन ये सोच के मंगवा ली कि भाई पता है जब लीकेज डिब्बे हो रहे हैं तो एक बार में 6-6 हजार के अचार लीकेज हो जाते हैं, 6-6 हजार के एक बार में, या 2 पार्सल में, 2 बार भेजती हूँ तो 2 बार में 6 हजार का। तो कम से कम ये आने के बाद ये है कि ये चिंता तो नहीं रहेगी कि डब्बे लीकेज होंगे। कहते हैं कि एक बार खर्चा पड़े, पैसा गिरे तो कोई बात नहीं, पर बार बार लीकेज बर्दाश्त नहीं होगा भाई, खर्चा बार बार मतलब नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। तो भाई ये जरूरी चीज थी, तो मैंने आपको बताया था कि सोमवार तक आ जाएगी, लेकिन आज मंडे को मेरे हाथ में आई है। आज मैंने पार्सल निकालने थे, लेकिन किसी कारण से मैं नहीं निकाल पाई, क्योंकि मशीन ही नहीं थी भाई। अब ये मशीन तो आ गई है, लेकिन इसमें भी अभी मुझे 2 चीजों की जरूरत और पड़ेगी, क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम ऐसा काम कर रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता क्या क्या सामान इसमें चाहिए होगा। तो अभी सिल्वर के जो पेपर आते हैं, जो डब्बे के ऊपर चिपकते हैं, वो डिब्बे के साइज के आएंगे, वो लाने हैं। ऊपर से जो एक गत्ता सा आता है डब्बे के ढक्कन के ऊपर, वो आता है, तो वो चीजें नहीं है। अब मुझे पता नहीं था भाई, तो मैं अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ऑर्डर करके मंगा लेती। अब वो चीजें आएंगी कल, 2 चीजें, तो वो कल आएंगी, ये आ चुकी है, तो परसों मैं पैक करूंगी डब्बे, और इसी मशीन से मैं आप लोगों को वीडियो में भी शेयर करूंगी किस तरह से पैकिंग करती हूँ। ठीक है, तो मुझे माफी चाहूंगी जो भी मेरे पार्सल ऑर्डर कर रखे हैं, अचार ऑर्डर कर रखा है, और जिनका भाई मैं निकाल नहीं पाई हूँ, हाथ जोड़ के माफी चाहूंगी कि आपका 1 हफ्ता तो मेरी वजह से ही निकल गया है, और मेरे ख्याल से 2 दिन ये और लग जाएंगे। तो परसों जब मैं पार्सल निकालूंगी उसके भी 2-3 दिन बाद आप लोगों को मिलेगा, तो मैं माफी चाहूंगी आप सबसे। लेकिन बस अब इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, बहुत जल्द, बस परसों ही आपके, कल का टाइम और चाहिए, परसों आपके सारे के पार्सल मैं भेजूंगी। और भाई आप मुझे आशीर्वाद दो और मेरे लिए दुआ करो कि भाई मैं इस काम में बढ़िया से बढ़िया अपना बेस्ट करूंगी। बाकी बालाजी महाराज है ही साथ, आप सबका आशीर्वाद और सपोर्ट भी है, तो बहुत जल्द मैं आप लोगों के पार्सल भेज रही हूँ, और जो चिंता थी वो अब लगभग खत्म ही हो जाएगी मेरे ख्याल से। तो बस यही आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी। आ चुकी है मेरी मशीन, तो ठीक है जी, अब आपके बहुत जल्द मिल जाएंगे आप सबको पार्सल। ठीक है जी। तो भाई मेरी कल उस बहन से बात हुई जिन्होंने कल नेगेटिव कमेंट किया था, पहले भी किए हैं, तो वो कह रही थी कि मैंने नेगेटिव कमेंट के उससे नहीं किया, पर्पज से मैंने तो जो बात थी वो बोली। तो मैंने बोला बहन देखो, उन्होंने भी अपनी बात रखी, मैंने भी रखी, कि जहां आप 3 कमेंट इस तरह के हैं आपके, तो एक आधी पॉजिटिव भी कर देती तो फिर मेरे को ये रहता कि भाई चलो मेरी यूट्यूब फैमिली में से ही है, उनको कोई बात बुरी लग गई, उन्होंने शेयर कर दी भाई मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने बोला कि भाई ऐसी कोई बात थी तो आप मेरे पर्सनल नंबर थे, आप उस पे भी अपनी बात क्लियर कर सकते थे, पर चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि दीदी मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन ठीक है आपको बुरा लगा उसके लिए सॉरी। फिर भाई मैंने भी उनकी सिचुएशन का पता किया, उन्होंने बताया स्ट्रगल तो देखो उन्होंने भी बहुत किया है, ऐसा नहीं कि स्ट्रगल यही होता है कि दिन रात मेहनत करना, और मतलब जैसे कि मैं कर रही हूँ, एक टाइम था मम्मी पापा के घर में भी किया, ससुराल में भी किया, आप भी कर रही हो, नहीं, सबकी अलग अलग बात होती है, अलग अलग सिचुएशन।
उसके साथ भी कुछ बचपन से ही ऐसा होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई उसकी एज 27 है तो उसने कुछ देखा नहीं, कुछ झेला नहीं, उसने बहुत कुछ झेला है। मैं उसकी जो कंडीशन है उसको फील कर सकती हूँ, पूरा तो नहीं, क्योंकि देखो हमें माँ का बाप का दोनों का प्यार मिला है। उस बहन को माँ और पिता का प्यार नहीं नसीब हुआ ढंग से, उसने भी बहुत कुछ झेला है। तो कहीं ना कहीं उसको ये था कि भाई जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसे ही हर लेडीज ऐसी होती है, जैसे कि भाई उसने अपने घर में माहौल देखा तो वो सारी चीजें क्लियर हुई, लेकिन जो गलत फहमी थी वो उनकी भी दूर हो गई। ठीक है, तो भाई इस तरह से फिर हम दोनों की बात हुई और ठीक है भाई चलो, उन्होंने जो भी बोला कोई बात नहीं, उस चीज पर मिट्टी डालो भाई, और आप सब भी उन्हें माफ कर दो। अब उनके बारे में कोई प्लीज कुछ मत बोलना, रिक्वेस्ट है मेरी। बाकी आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। राम राम सब।